सम्राट चौधरी जी का या तो गणित कमजोर है या तो याददाश्त भूल गए हैं, घुमा दिए गए आप लोग। या तो गणित कमजोर, सुनिए, या तो गणित कमजोर है या तो याददाश्त भुला गए हैं। तो आखिर हम लोग को तो याद रहता है ना। तो सर फिर हमारे एक जन क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ? मैं तो कह रहा हूँ ये बटन अंगूठा सिर्फ दबेगा। मैं तो कहा हूँ कि क्या हुआ वादा। और हमारे अमका यादव जी उसी से क्रोधित होकर के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए लोग। सर मेरा फाइनल सवाल होगा, लास्ट सवाल है कि अब आगे क्या, अब आगे क्या करेंगे? जब तक नहीं सर, एक बुजुर्ग को आप लोग बिठा के और जब तक क्या होता है संयम क्या होता है सर? 2 दिन 4 दिन 5 दिन भूखा रह के देखिए, 20-21 दिन से कोई व्यक्ति भूखा है और संयम की बात करते, भूखे से संयम की उपेक्षा करते हैं आप? चोरी कर सकते हैं ना भूखा है तो, संयम किस बात का बताइए? संयम अब हम संयम खो चुके हैं। खोने के चलते 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल अब उठाओ वितरण बंद कर दिए हैं। लाभू का खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, लाभू का खाद्यान्न नहीं मिल रहा है और हमारे डीलर को जब लाभू का खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो डीलर का मार्जिन मनी नहीं मिलेगा, डीलर का भुखमरी भी आ गया है। ऐसी पर लाभू भी परेशान, विक्रेता भी परेशान। एक एगो मुख्यमंत्री उनका घर के दोस्त सहपाठी वो अभी प्रगति यात्रा पर है, हम लोग डीलर के दुर्गति यात्रा कैले हैं। आप बताइए 20 फरवरी को नालंदा जिला में उनको है प्रगति यात्रा, वहाँ पर देखिएगा कि उनका मुर्दाबाद के नारा लग जाएगा डीलर के द्वारा। सबसे पहले हो सका हम कूद जाएंगे काला झंडा लेकर उनको विरोध करने के लिए। गिरफ्तार होंगे तो हो गए, लाइसेंस रद्द हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? और जब भूखले आईसू तो भूखले मारिए रहा है सर। हम 2020 में डीलर बने सर, 5 लाख लोन हो गया। तो 5 लाख लोन है हमारा पास। ये कौन बिजनेस? आज 5 लाख लोन से चल रहा था, कम मिलता है, अनाज में कम मिलता है। 4500 रुपया में 3 आदमी खटेंगे तो लोन नहीं होगा, तो गाती हो जाएगा। लोन देंगे हमें, कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? बिजली बिल लोन पे यूनिट है, टॉर्चर करता है ऑफिसर जो है सो बिहार सरकार के अफसर टॉर्चर करता है, टॉर्चर करके पैसा लेता है। बिजली बिल लोन पे यूनिट ले रहा है सर। 2000 रुपया रूम किराया ले रहा है, 6000 के महीना खोता है तौली वाला। 5 दिन तौलता है, कहता है कि नहीं ठेका पर हम तौलेंगे, कहता है कि इतना बोरा के तौलेंगे ना तो जो ठेका पर तौलेंगे, कहे कि एक फेरा सब जनता ना तौला लेता है सर। अनाज सही मिलता है मात्र? नहीं, अनाज तो बिल्कुल हम लोग को कामे मिलता है, कामे मिलता है, घटिया अनाज मिलता है। कहाँ से मिलता है? तौल के अगर हमको कहना कि एक बोरा की कीमत है कॉमन, अच्छा पैक्स वाला कैसे दे देगा 52 किलो बोरा में पैक करके देगा? तो हमको वहाँ से गोदाम से कैसे 52 किलो के हिसाब से मिल जाता है और तौल देता है तो बराबरे रह जाता है। डाटा उसको जो काटा वाला देता स्लिप तो बराबर कैसे हो गया? तो जब वह 100% शुद्ध नहीं है तो हमें जब शुद्ध कैसे करके देंगे? अगर कोई माई के लाल 50 किलो के बोरा के 50 आदमी में 1 किलो तौल के बढ़ देगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, जखनी वो खानी इस्तीफा दे देंगे। 50 किलो के बोरा के तौल के बता देंगे। एक तरफ सरकार कहता है कि हम 80 करोड़ जनता को फ्री राशन बांटते हैं और जो बांटने वाला बेचारा है वो आज भूखे, पूरे हिंदुस्तान में वो भूखा है, भूखा नंगा है उसका। अब जब भूख हड़ताल में बैठ गए तो जो मार्च में होने वाला था प्रदर्शन उसे 1 फरवरी को ला दिए और तब से लगा था प्रतिदिन हम बैठते हैं। मैं देखा हूँ कोरोना में सर सब लोग जब घरों में बैठे हुए थे और सब्जी लेने में जब लोगों को डर लग रहा था तब पीडीएस वाले लोग अनाज बांट रहे थे। और हम भी जाकर उस अनाज में से लिए थे। जानते हैं कि कुछ समय हमें भी दिक्कत चल रहा था, हम भी अनाज लिए थे। सरकार, इसलिए आप लोग का मामला जो है ना पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है, पब्लिक अफेयर का मामला है। सरकार उस वक्त ऐसा परिस्थिति था कि हम लोग घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन हमारे जनवितरण दुकानदार घर से निकल करके अपने दुकान खोल करके वितरण शुरू किए हुए थे। अमिका यादव जब नीतीश हमारे मुख्यमंत्री हैं तो उनके साथ में मालूम हुआ कि साथ में भी पड़े हैं और इनको अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। जो बगल में ये बतावेंगे कि कैसा क्या संबंध है उनसे। हाँ सर, हम तो उन्हीं के घरे से हैं। चंडी प्रखंड के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से श्री नीतीश कुमार जी भी आते हैं और चंडी प्रखंड के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से अमका बाबू भी आते हैं और हम भी आते हैं सर। हम आपको बता दें कि अमका बाबू और ये दोनों मिलके हम जब बात करती तो गर्जिया नितिन से बात होता कभी कभी, तो हमको बोले थे कि नीतीश कुमार के साथ हम लोग पढ़ाई भी किए हैं, स्कूल के दोस्त भी रहे हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री हो के एक साथी को देखिए ना कैसा हाल है सर। आप कैसे देखिए ना, पढ़े आप लोग साथ में? क्लास मतलब दोस्त है, पहचान है, जान पहचान, बातचीत
हाँ सर, मैंने अरे क्लास में एक ऊपरे नीचे क्या सुदामा किशन का दोस्ती हो गया? सही बात, आप बताएं। हाँ सर, वो तो अभी बोलने का अथी पर नहीं है, मैंने इनसे हम हाँ तो हम वही बता रहे सर। एक गुदड़ी का लाल 55,000 जन्मदिन का एक गार्जियन आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यही यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसको जितना हाईलाइट सरकार के पास में कर सके, यही निवेदन के साथ पत्रकार महोदय से भी निवेदन है आप लोगों से, इस आवाज को सरकार के पास में जरूर रखिए और इसका बुलंद कीजिए। हिंदुस्तान में एक अन्य हजारे ही था करोड़ों में जो अनशन करके सरकार को झुकाने का काम किया। आज मेरा वह 55,000 जन्मदिन का अम्बिका यादव जो हम लोगों का एक मसीहा बने हुए हैं और हम लोगों के मांग को पूरा करने के लिए ये आज लगातार 22वां दिन आमरण अनशन पर है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार क्यों हम लोगों को बंधुआ मजदूर समझता है? जब आंगनबाड़ी को तनख्वाह दे सकता है तो हम भी सरकार का काम करते हैं, तो हमको क्यों नहीं तनख्वाह दिया जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रीमियम। अभी मैं पटना गर्दनीबाग में हूँ। यहाँ पे जो है पिछले 20-22 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इसमें एक जो बुजुर्ग महोदय है वो अनशन पे है और इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। अगर सरकार अविलंब इस मुद्दे पर अगर ध्यान नहीं देती है तो ये साधारण सा दिखने वाला मुद्दा जो है राज्य के लिए असाधारण बन सकता है, क्योंकि ये जो बैठे हुए अनशन पे जो लेटे हुए हैं ये नीतीश कुमार से कम आयु के तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो कहीं ना कहीं सरकार जब ऐसे लोगों को जब इग्नोर करेगी, और ये वो डीलर है जिनके माध्यम से सरकार जो है अपने योजनाओं को जो है जो राशन वाली योजना है उसे पहुंचाती है घर घर तक, और जब इन्हीं का पेट नहीं भरेगा तो क्या कुछ होगा। ये अनशन चल रहा है और हमारे साथ जो एक बाबा है पिछले 22-23 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। आप समझ सकते हैं क्या कुछ बोलने की स्थिति में है बाबा? नहीं। अच्छा, आप तो नहीं बोलिए सर, आप बताइए सर क्या मामला है जो आप लोग सड़क पे बैठे हैं? मामला आज सरकार से 40 साल से लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि अब मेरा रोजी रोटी नहीं चल रहा है, अब कमीशन बढ़ाने का काम करो। जो सरकार आज तक करने का काम किया कि केवाईसी करो, केवाईसी मेरा पूरा जन्म 55,000 पूरे बिहार में करने का काम किया। जो सरकार का फतवा जारी हुआ वो सब काम मेरा विक्रेता किया, लेकिन आज हम लोगों को रोजी रोटी परिवार पर आफत आ गया। कैसे लड़के बच्चे को पढ़ावे? मानदेय भत्ता क्यों नहीं देते? अगर मानदेय भत्ता नहीं होता है तो 30,000 मानदेय भत्ता तो सरकारी सेवक दे करो, या अन्यथा 4 रुपया 60 पैसा जो बधवा रिपोर्ट का है वो हमको कम से कम मिलना। अभी कितना आप लोग कमीशन है? अभी कमीशन 90 पैसा है। तो कितना अनाज मिलता है एक डीलर को? एक डीलर को 40 से 50 कुंटल आप जोड़ लीजिए, कितना रुपया हुआ? कितना हुआ? 50 कुंटल अगर हुआ 4,500 रुपया हुआ, यानी कि लगभग जो है 4 से 5 हजार। 45,000 रुपया में हम एक तौले वाला का रखते हैं, एक और आदमी को रखते हैं, उससे मेरा खर्चा नहीं चलता है और घर से मेरा जाता है। तो भूखे आदमी हम लोग कितना सेवा करें? आप लोग अगर चाहिएगा। अब जितना दिन से बैठे हुए हैं, सरकार की कोई प्रतिनिधि वगैरह? प्रतिनिधि कोई अभी तक नहीं आया है। एक प्रतिनिधि ये लोग को भेजा था, कहा कि आपका अभी वो भी कोई मांग, लिखित मांग हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, आश्वासन खाली दिया जा रहा है लिखित। जिस दिन हम लोगों का मान हो जाएगा हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। लोकतंत्र में संख्या बल को जनरली ध्यान में रखा जाता है, लेकिन क्या जिनकी संख्या कम होगी, अगर मुद्दे सही होंगे तो क्या उन पे बात नहीं होगी? क्या उनसे बात नहीं होनी चाहिए? एक हमारे साथ साथी हैं, बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? जी सर, हम लोगों का यही कहना है सर कि हम लोगों का जो मांग है बिल्कुल यथावत मांग है, बिल्कुल सही है। यदि किसी व्यक्ति को काम कराया जाए, उसका सही मजदूरी नहीं मिले तो कहीं प्रजातंत्र के नज़र में कहीं सही नहीं है। हम एक बुजुर्ग महोदय हमें दिख रहा है जिनका उम्र आप अंदाजा लगा सकते हैं 60-65 करीब होगा, और जुम्मन वाला, और इनके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ दवा किंग का एक पोटली है दवा। अभी सोचिए, अभी दवा खा रहे हैं और बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरना पे। क्या कुछ कहिएगा सर, क्या पीड़ा है आप लोग? सर, पीड़ा से हम लोग का यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो आप कमीशन दे रहे हैं उसी को मेटेलाइज करके हम लोगों को मानदेय दिया जाए। मानदेय के लिए हम लोग हड़ताल पर हैं। जब तक मानदेय नहीं दिया जाएगा हड़ताल हम लोग नहीं छोड़ेंगे, मतलब अनवरत जारी रहेगा। यही जारी रहेगा। अच्छा, ये बताइए, इतना 4-5 हजार रुपए से कैसे आप लोग परिवार चला रहे हैं? क्या पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा है आप लोग? वही बात है कि हम लोग को मतलब कि
क्या कष्ट है, सरकार का आदेश नहीं लागू होता है। सरकार का आदेश है कि दुकान पर माल इनको तौल के दुकान में रखवाइए, लेकिन कोई भी ये सब लागू नहीं करता। जैसे मन है उसे बामन किलो पर गेहूं में 51 किलो पर चावल भेज देता है और दुकान पर इसका कोई सुनवाई नहीं करती। क्या लग रहा है सरकार से उम्मीद? सरकार का उम्मीद क्या हो, हम लोग नहीं सरकार होता ये हमारे अनशन के मरेंगे, और क्या होगा। मैं तो निशब्द हो गया हूं भैया, मैं बिल्कुल निशब्द हो गया हूं इनके बातों से कि अगर कुछ नहीं होगा तो अब जीवन जो है अंतिम पड़ाव में। आप भारत सरकार और एनडीए सरकार बात करती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। तो भैया जब 1 नेशन 1 राशन कार्ड है तो 1 नेशन 1 कमीशन क्यों नहीं है? नहीं 1 नेशन 1 व्यवस्था क्यों नहीं? क्यों सबको खाना खिलाने वाले डीलर जो आज खुद भूखमरी के शिकार है? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? ये तमाम बातें हैं जो आपको मजबूर करेंगी इस मुद्दे पे जो है विचार करने के लिए। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्या इनका मुद्दा जायज है या नहीं है, और अगर जायज है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। क्या यही कहना है ना आप लोग का? हम लोग का यही कहना है, हम लोग का यही कहना है कि जो सबको 1 नेशन 1 राशन कार्ड का है, कमीशन एक समान हो पूरे देश में। आप देख रहे हैं जन वितरण प्रणाली दुकानदार का आमरण अनशन चल रहा है निश्चितकाल, और हमारे साथ जो है आप देख रहे हैं जिस चेहरे को जिन्हें गांधी कहा जा रहा है पिछले 20-22 दिनों से आमरण अनशन पे है, भूखे प्यासे। कहाँ है सरकार, कहाँ है सुशासन? अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं वरुण जी हैं जिन्होंने 2 महीना पहले जो पूरे स्टेट लेवल पे धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, और बात करते हैं क्या कुछ उसके बाद बदलाव हुआ या नहीं हुआ, क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पे? मैं सच्चिदानंद तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी मांगें बरसों से चली आ रही है, सरकार नहीं मानी, तो आज एक हमारे विक्रेतागण ही इतने कर्मठ व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जुझारू हुए जो 20 तारीख से अनशन पर हैं। 20 तारीख से 20 जनवरी से हम लोगों का सबका समर्थन है, हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। 55,000 विक्रेता इनके साथ है। कुछ कहेंगे? आज मुझे इस धरना स्थल पर यही कहना है कि 20 जनवरी 2025 से जो हमारा आमरण अनशन अंबिका बाबू का चल रहा है, उसके समर्थन में हमारे महामंत्री वरुण कुमार सिंह 28 तारीख को आकर के अपना समर्थन दिए, और वो समर्थन जिस समय दिए आज भी है और आगे भी जारी होगा। आज की कार्य समिति का निर्णय है। जो हमारे एक साथी अंबिका यादव जो 20 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 55,000 विक्रेताओं के मान सम्मान और रोजी के लिए जो आज बैठे हुए हैं, उनका जो मांग बिहार सरकार से है, आज बिहार सरकार हमारी मांग जब तक ठोस रूप से और ढंग से नहीं देती है, लिखित रूप से हमारे साथ एग्रीमेंट करके हमारे मांग को पूरा नहीं करती है, तब तक बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश के तमाम 55,000 विक्रेता आज इस धरना स्थल पर आपके चैनल के माध्यम से ये एग्रीमेंट करता है, जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करती है तब तक अनवरत ये धरना हमारा चलता रहेगा। हाँ वरुण सर, ये वही गर्दनी बाग का धरना स्थल है यादगार, जहाँ पे आपने हजारों की संख्या में डीलरों को आह्वान करके बुलाया था। उस समय आपने कहा था कि कब का डेट मांग रहे हैं आप लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च खूब हो रहा था। तो हम आपसे यही सवाल कहेंगे कि कहाँ गया जनवरी, कहाँ गया फरवरी, कि एक 65-70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को 20 दिनों से आप लोग भूखे रखें, कौन है इसका जिम्मेवार सर? क्या कहेंगे इस पे? मामला बहुत सीरियस है सर। इसका जिम्मेवार सरकार है, और खास करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। भरी सभा में आपने क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही है, आप उस समय मौजूद होंगे। भरी सभा में क्वेश्चन किए, बहुत लोग कह रहे थे फरवरी, बहुत लोग कह रहे थे मार्च, लेकिन हमने मार्च रखा। तो होनी को जो होना रहता है वो होके रहता है। मार्च को परिवर्तित करते हुए 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। वो भी कब किए? हम ऐसे करने वाले नहीं थे। मजबूरी क्या था कि ऑलरेडी लिखित रूप में सभी को, सब पदाधिकारी को हम दे चुके थे,
लेकिन हमारे अमका जी का फ़ोन आया 11 बजे रात के, वरुण जी आप हमको समर्थन कीजिए तो और अच्छा रहेगा, ताकत मिल जाएगा हमको। मैंने इनकी भावना को सुनते हुए मैं इनका समर्थन किया और पूरे राज्य कार्य समिति का से निर्णय लेकर के 1 फरवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा कर दे। उस वक्त भी इनको कहे थे कि हम बिना कार्य समिति के फैसला लिए हुए मैं कुछ नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे कार्य समिति में सभी जिला के लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में कार्य समिति का निर्णय लेने से पूरे 38 जिला पर हमारा खबर चला जाता है। तो उस वक्त भी हम लिए इनसे निर्णय, बोले कि ठीक है ले लीजिए आप। लेने के बाद हम तुरंत बैठक बुलाए। बैठक बुलाने के बाद सर्वसम्मति निर्णय लिया 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। हड़ताल की घोषणा की गई, बहुत अच्छे ढंग से हुआ और सरकार से 7 तारीख को हमारे इनके तरफ से भी प्रतिनिधि, चूँकि हम उस वक्त नहीं थे तो हमारे इनके तरफ से प्रतिनिधि गए, सभी मांगों को जायज़ मांगा गया और 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय के लिए जो फिक्स हम लोग का मांग है, मुख्य मांग, वो मांग पर लिखित देने के लिए चाहे ना कोई ऐसा बयान देना चाहे जिससे हम लोग को लग जाए कि हमको 30,000 रुपये देंगे। ठीक, हम एक सवाल फिर आप बता रहे। फिर उसके बाद हम कल की बात है, कल सेक्रेटरी के यहाँ से फ़ोन आया, फ़ोन से वार्ता हुई, बात होने के बाद हम लोग गए। मैं इनसे पूछा हूँ कि अमका जी क्या हम जाएं अथवा नहीं, तो इनके तरफ से हुआ कि नहीं जाना चाहिए, जाइए। हम भी गए और इनके द्वारा एक विश्वासी पात्र महेंद्र बाबू हैं, उनको भी ले गए और इनका टोटल मांग के बारे में एक बिंदु के बारे में समझाने का प्रयास किया गया। कहीं सब ठीक है, सब जायज़ है, लेकिन ये 30,000 मानदेय जो मुख्यमंत्री स्तर का मामला है, इस पर हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, ना लिखित रूप से कुछ दे सकते हैं। भाई हम लोग लिखित चाहिए, यही तो मांग है कि हमको जो भी श्योर कीजिए, लेकिन करने को तैयार नहीं थे। फिर हम लोग का जो लंबित 800 मांग के लिए जो दिए थे उसका भी सभी मांग, चूँकि इनका मांग और मेरा मांग दोनों तालमेल खेलता है, उन्होंने कहा कि आपका दोनों मांग एक ही साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने के बारे में आप क्या कहते हैं, आप लिखित दीजिए, क्योंकि लिखित मांगेंगे, बिना लिखित मांगे हुए तोड़ेंगे नहीं। और आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कम से कम एक जनवितरण दुकानदार होने के नाते, और वो आपका अंग होता है। हम भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, महेंद्र बाबू बैठे हुए थे वहाँ पर, लोकतंत्र है। आपको आके संवेदना व्यक्त करना चाहिए। पूरे बिहार के 55,000 बिक्रेता जिस पर आप सरकार का योजना चल रही है, तमाम 55,000 विक्रेता के बारे आप राज खाद्य निगम का जो योजना है या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का योजना है वो चल रहा है। आज देखिए पूरा का पूरा ठप है। उसके बावजूद भी आप अड़ियल रवैया अपना रहे हैं कि हम लिखित नहीं देंगे। तब बिना लिखित दिए हुए, अब बिना आपका लिखित दिया हुआ ये घोषणा नहीं तोड़ने के लिए तैयार है तो मैं क्या करूं। आज कार्य समिति का बैठक बुला के हम सर्वसम्मति से निर्णय लिए और सभी लोगों ने कहा कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा, जब तक ये भूख हड़ताल पर रहेंगे, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसी चीज़ का इंतजार करते करते अभी जस्ट हम लोग का बैठक खत्म हुआ है तो अभी हम आए हैं। किनसे मुलाकात हुई? सचिव सर, कल सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी से। वैसे व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं। अच्छा एक हमको एक बात बताइए, उस दिन जो शाम में आप गए थे, पिछला जो धरना चला था, शाम का समय था, उस दिन क्या ऐसा वहाँ पे डील हुआ था जो आप आके बहुत खुशी बता रहे थे कि आभार व्यक्त कर रहे थे? उस दिन क्या डील हुआ था, बातें हुई थी कि डीलरों के साथ क्या होगा, और फिर ऐसा क्या पूर्ति नहीं हुआ कि एक बुजुर्ग को ये समस्या जो है फेस कर हम लोग उठाए? उस दिन का बात बताइए। पिछले बार प्रदर्शन किए, प्रदर्शन के दौरान हमारे यहाँ के दंडाधिकारी हम लोग को ले गए, 5 सदस्यीय टीम गए, उसमें से दो जनवितरण दुकानदार में भी ले गए थे हम। सबके सामने वार्ता हुई, उसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार सरकार के से वार्ता हुई और सबके सामने जितना लोग थे हमारे साथ, सभी के सामने एक ही बात बोले हैं। महेंद्र बाबू आप भी थे उस वक्त, उस मीटिंग में भी आप थे, उसमें साहब बोले कि आपका मानदेय पर हम विचार करेंगे, ये वित्तीय मामला है।
और वित्तीय मामला के लिए कितना पैसा लगेगा उसका आकलन कर लेते हैं, और आकलन कर लेने के बाद हम मुख्यमंत्री के पास जा करके अपनी बात को रखेंगे। और प्रयास मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग का मानदेय हो। बाकी को गणित नहीं हुआ, उनका गणित लगता कमजोर है। तो हम लोग करते क्या, हम लोग जब तक 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय जो अमका जी के द्वारा घोषणा किया हुआ मांग पूरा करने के लिए लिखित रूप से नहीं देंगे, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। आप देख रहे हैं गर्दनी बाग का जो है ऐतिहासिक धरना स्थल है। यहाँ पे एक गांधीवादी व्यक्ति है जो पिछले 20-22 दिन संघर्ष कर रहे हैं। 55,000 डीलर परिवारों का बात है, और ये डीलर मत देखिए 55,000, ये पूरे बिहार के गांव में, हर गांव में एक जब आपको डीलर मिलता है जहाँ आप अनाज के लिए जाते हैं वहाँ लड़ते हैं, 1 केजी कम कहाँ दे रहे हो, हमको पूरा दो। और जब उनको दिक्कत होता है तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, अगर वो स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे तो आपको भी अनाज पूरा मिलेगा, सुविधा पूरा मिलेगा, समय पे मिलेगा। क्या कुछ सोचते हैं इस पे कमेंट करिएगा। अब फिलहाल मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है और एक बुजुर्ग व्यक्ति को धरने में बैठना पड़ा है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इनके मुद्दे जो है कैसा है, क्या सोचते हैं आप कमेंट करिए। जय बिहार।